साझे करनगे केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी। चुनाव के रणभूमि पर जब शंखनाद हो युद्ध का, तब इस बात से योद्धा गौरवान्वित होता है कि उसके संरक्षण का आशीर्वाद मांगने बैठी स्वयं परिवार समाज उपस्थित होता है। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हो आप सबने गुरप्रीत जी के लिए आशीर्वाद का जो संकेत दिया है, उस संकेत को देख इस बात का विश्वास है कि ये नागरिक 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और गुरप्रीत जी को जिताएंगे। आज मेरा सौभाग्य है जय श्री राम कि इस एक ऐसे इलाके में आई हूं जिसे एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी नसीब हुई। गर्व इस बात का कि आज उसी धरती पर, उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर उठाकर कह सकता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा खरीद अनाज की किसान के समर्थन में अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अगर मात्र आप एमएसपी की योजना देख लें तो साल 2020-21 में 132 लाख मेट्रिक टन गेहूं एमएसपी के ऑपरेशन के माध्यम से भारत सरकार ने खरीदी और किसानों को 23,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में दिया। इस बात का गौरव कि किसान ने भारत सरकार के इस प्रशासनिक ढांचे को स्वीकार किया, भारत सरकार के सहयोग से अपना अनाज राष्ट्र की सेवा में प्रस्तुत किया और वाजिब दाम सीधा अपने बैंक के खाते में पाया। यह वो अनाज है जो देश के 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 19 महीने मुफ्त भारत सरकार ने दिए। कोरोना की महामारी जब दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी तो विश्व के कई दिग्गजों ने इस चिंता को व्यक्त किया कि जब मौत दस्तक दे रही हो, ऐसे में गरीब क्या खाएगा, क्या करेगा। हिंदुस्तान ने विश्व पटल पर एक स्वर में कहा कि हमारे देश का संरक्षण हमारा सेवक करता है और उस सेवक का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अकल्पनीय है कि 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी में कोई भी सरकार गरीब के घर तक 19 महीने मुफ्त का राशन भिजवाए। आज खन्ना की जनता से निवेदन करूंगी कि दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर महामारी के इस आलम में केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती तो क्या 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर पर 19 महीने मुफ्त का राशन पहुंचता? यह संभव इसीलिए हुआ
क्योंकि साल 2014-2019 में आपने कमल के निशान को अभूतपूर्व प्रेम और आशीर्वाद दिया और अब बारी आई है कि शूरवीरों की यह धरती पंजाब में भी कमल का फूल खिले। इसलिए आज हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूं कि आप सब पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, गुरप्रीत जी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लुधियाना से जब जिंदाबाद। खन्ना मेरा आगमन हुआ तो मेरे जिला अध्यक्ष ने बड़ी विनम्रता से मुझसे एक बात कही। कहा, स्मृति जी, पंजाबियों में बेटी को देते हैं, लेते नहीं। जय श्री राम। बेदी जी को याद है कि आज भले ही नाम स्मृति ईरानी हो, ब्याह से पहले तो मल्होत्रा था। जय श्री राम। जय श्री राम। उन्होंने कहा कि बेटियों से हम कभी कुछ लेते नहीं, देते हैं, लेकिन आज मैं मांगने पर मजबूर हूं और मांगता हूं कि हम गुरप्रीत जी को जिताएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, फिर जो NHAI पर पुल का काम हुआ है उसका समाधान नितिन गडकरी से लेकर जाएंगे। मैंने कहा, पंजाबियों में बहनों की भी एक रीत है, विपदा की घड़ी में और कोई काम आए या ना आए, बहन हमेशा तटस्थ खड़ी रहती है। इसलिए आज बेदी जी आपको भी वचन देती हूं, गुरप्रीत जी के जीतने के 24 घंटे बाद पुल की समस्या को लेकर गडकरी जी के दफ्तर में मैं आपके साथ रहूंगा। आज एक आनंदित भाई जय श्री राम के नारे दे रहा है, जय घोष कर रहा है। उस भाई से कहना चाहती हूं, किस्मत अच्छी है हमारी कि देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, वरना कांग्रेस की चलती तो उन्होंने तो कोर्ट में दस्तावेज लिखकर दे दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन भगवान की भी लीला निराली है। कांग्रेस के जिस खानदान ने कोर्ट में अर्जी दी है लिखकर कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज उन्हीं का बेटा मंदिर मंदिर घूम रहा है कोर्ट पे जनेऊ पहन के। पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, केंद्र की सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे, प्रश्न हमारी आस्था का है। प्रभु की लीला निराली, जिस कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने दस्तावेज दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कहा कि मंदिर तो वहीं जय श्री राम। और प्रभु की लीला देखें, ये वो परिवार है जो न कभी हिंदुस्तान की आस्था को समझा है, न हिंदुस्तान के सम्मान को जाना है। कोरोना की महामारी में एक तरफ गरीब को मुफ्त का अनाज मिल रहा था, दूसरी तरफ हर परिवार वैक्सीन की मुफ्त डोज पाकर सुरक्षित हो रहा था, तीसरी तरफ प्रधान सेवक के हाथों राम मंदिर के निर्माण का भव्य कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन जब बात हिंदुस्तान में आस्था की आती है, तब गुरुओं को कौन भूल सकता है। सिख समुदाय ने वर्षों वर्ष
विश्व भर से एक ही इच्छा जताई कि हम गुरुओं के आशीर्वाद से समाज में अपने देश, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाए हैं। लेकिन दरबार साहब में हम विदेश से डोनेशन नहीं दे पाते क्योंकि FCRA का रजिस्ट्रेशन नहीं है। नरेंद्र भाई ने आस्था के इस विषय को, इस सेवा को समझा और भारत सरकार ने भारत के इतिहास में पहली बार FCRA का रजिस्ट्रेशन, उसकी परमिशन दरबार साहिब जी के लिए दी। बोले सोनिया, ताकि सिख समुदाय विश्व भर से अपनी सेवा दरबार साहब तक पहुंचा सके। एक तरफ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरु नानक देव जी की 550वीं प्रकाश पर्व को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे साहबजादों की तो बातें हर बच्चे को सुनाई जाती हैं ताकि उनका शौर्य परिवार और समाज का वैभव बने। आज हम इस बात का गर्व करते हैं कि साहबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस अगर किसी ने घोषित किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। प्रश्न यह उठता है, भाजपा की सरकार ने ये सारे काम 7 सालों में किए, जबकि 60 साल कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में थी। उन 60 सालों में पंजाब की दृष्टि से देखें तो गांधी खानदान की क्या सौगात है। यहां कौन है जो 84 के दंगों को भूला है? 30 साल जिन लोगों ने अपनों को खोया 84 के दंगों में, उन्होंने देखा एक तक कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने इस पुण्य भूमि पर खून की नदियां बहाई। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को वचन दिया था कि हम इंसाफ करवाएंगे। 300 से ज्यादा केसेस खोले गए, चार्जशीट दाखिल की गई और वो कांग्रेस के नेता जो मासूमों का खून बहाने के बाद सरेआम घूम रहे थे गांधी खानदान के संरक्षण में, उनको अगर जेल की हवा किसी ने खिलाई तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 3000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको 5 लाख रुपए का मुआवजा अगर किसी ने दिलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। आज सवाल कांग्रेस पार्टी से यह उठता है, सत्ता जब तुम्हारे पास थी तुमने मासूमों का खून क्यों बहाया? सत्ता जब तुम्हारे पास थी तुमने मासूमों को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? सत्ता जब तुम्हारे पास थी तो जिन लोगों ने मासूमों को मौत के घाट उतारा तुमने उनको नेता क्यों बनाया? सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए कई है और उन सवालों की झड़ी में एक सवाल आज आपसे पूछना चाहती हूं। यहां कितने लोग उपस्थित हैं जो कम से कम एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिनका बेटा फौज में है? कितने लोग ऐसे हैं जो फौजियों को जानते हैं, जिन्होंने परिवारों को देखा है वर्दी में अपने बेटे को सरहद भेजते हुए और ये कहा अपने बेटों से कि अगर दुश्मन आंख उठाए तो मां भारती के लिए प्राण न्यौछावर करने से पहले जरा भी हिचकना मत? कितने हैं? ये उन मतवालों की भूमि है जिन्होंने शहीद भगत सिंह को भी देखा,
और जो आज भी फौज में अपने बेटों के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा करते हैं। कितनी ऐसी माएं हैं जिन्होंने भारत की शक्ति बढ़े, भारत सशक्त सुरक्षित रहे, इसके लिए अपने जवान बेटों को खोया है। कितने ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने ऐसे बेटे की अर्थी को कांधा दिया है। और आज उस पंजाब के परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी जब कांग्रेस का एक नेता सरहद पार जाकर पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष को गले लगाता है। शेर, 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 शेर। उन परिवारों के दिल पर क्या बीती होगी जब गांधी खानदान का वारिस भारत के टुकड़े होने के नाते का समर्थन करता है। आपसे कहने आई हूं, ये चुनाव जिनको महामारी के वक्त 19 महीने मुफ्त का अनाज भिजवाकर भाजपा की सरकार ने संरक्षित किया, ये चुनाव उन नागरिकों का चुनाव है जिनको मेड इन इंडिया की वैक्सीन, चुनाव उन गरीबों का चुनाव है। मुहैया अगर किसी ने करवाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। ये चुनाव उन गरीबों का है जिनकी जेब में पैसा नहीं, अगर घर परिवार में कोई बीमार हो जाए तो बीमारी का खर्चा उठा पाए। ये चुनाव उसका है जिसे आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए की मदद मिलती है ताकि प्रदेश के 780 से भी ज्यादा अस्पतालों में जाकर वो बिना झिझक अपने लिए मदद पा पाए। ये चुनाव उनका है। इसलिए आज आपसे कहती हूं कि आपका वो वोट विकास के लिए हो, आपका वो वोट हिंदुस्तान को सशक्त करने के लिए हो, आपका वो वोट उस मां के लिए हो जो आज भी फौज में अपने बेटे का इंतजार अपने गांव में करती है। जब विकास की बात करते हैं तो लक्ष्मी का स्वरूप सामने आता है। और लक्ष्मी की खासियत क्या है कि लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ पकड़कर नहीं आती है। लक्ष्मी जब घर आती है तो झाड़ू लगाते नहीं आती है। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है, इस विश्वास के साथ कि आप विकास रूपी लक्ष्मी को घर लाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे, गुरप्रीत सिंह भाटी जी को जिताकर पुल के समाधान के लिए दिल्ली आएंगे। इस विश्वास को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।